हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं ड्रीम्स के बारे में। जैसा कि लोग अक्सर सोचते हैं कि काश मेरे पास ताजमहल होता, बट गाइस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सोच सकते हैं बट वो रियलिस्टिक नहीं होती हैं, वो रियल में हम नहीं ले सकते। तो हम उन्हीं सब चीज़ों की बात करते हैं जो हम काश की बात करते हैं। काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता, काश मेरे पास ये होता। जो भी है हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बट उससे पहले आई विल बी आस्किंग यू द सेम क्वेश्चन। सो हाउ वॉज योर वीकेंड? आपका वीकेंड कैसा गया? आई होप योर वीकेंड मस्ट बी वेरी वेल। आपका वीकेंड अच्छा गया होगा। एंड वी शुड कीप इंजॉइंग आवर लाइफ। हमें अपनी लाइफ इंजॉय करते रहना चाहिए। आगे बात करते हैं। जैसा कि आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप स्कूल में हैं, स्कूलिंग कर रहे हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं इंग्लिश से, अगर आप 12th क्लास कर रहे हैं, तो आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जनरली ये स्ट्रक्चर मैंने तो इंग्लिश मीडियम की बुक्स में भी देखा है, ये स्ट्रक्चर आपको 5th 6th क्लास में भी देखने को मिल जाएगा। अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई ये स्ट्रक्चर हम यूज़ कब करें और इसका मतलब क्या होता है। ट्यूटर हो सकता हो आपको अच्छे से समझा पाते हो, बट जैसा कि हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं और लैंग्वेज की बात करने में हमें हर चीज़ का मतलब पता होना चाहिए, तभी हम उसको बोल पाएंगे। हमें कुछ याद करना नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है, ये बुक में लिखने वाली लैंग्वेज नहीं है जो हमने बुक में पढ़ी और हमने बोलना स्टार्ट कर दिया। इसमें हमें मतलब पता होना चाहिए कोई भी स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, कोई भी वर्ड का क्या मतलब है, ताकि हम उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। देखते हैं क्या है स्ट्रक्चर हमारा। देखिए, आई विश आई हैड अ हेलीकॉप्टर। मैंने एक विश किया है, मतलब मुझे हिंदी में ऐसे बोलना है। मतलब मैं आपको अब हिंदी बताती हूँ, इसकी हम हिंदी कैसे बोल सकते हैं। अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसकी हिंदी कुछ और ही निकलेगी, और उस हिंदी को हम ट्रांसलेट इंग्लिश में करेंगे तो उसकी इंग्लिश कुछ और बन जाएगी। तो गाइज़, आप गूगल ट्रांसलेशन इसमें यूज़ ना करें। मैं आपको स्ट्रक्चर का मतलब बता रही हूँ, आपको इसको यूज़ करना आ जाएगा। इसका हिंदी का मतलब है काश मेरे पास हेलीकॉप्टर होता। हम अक्सर बोलते हैं ये बात, काश मेरे पास हेलीकॉप्टर होता तो मैं हेलीकॉप्टर से ट्रैवलिंग कर रही होती और मुझे 5-7 मिनट लगते एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, एंड ये ट्रैफिक को मुझे फेस ना करना पड़ता। जनरली हम बोल देते हैं, जैसा कि मान लेते हैं कि आप बाइक से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आप बोलते हैं यार बाइक पे तो बहुत ठंड लग रही है मुझे, काश मेरे पास कार होती ना, तो आराम से बैठ के जाओ उसमें, तो कुछ करना ही नहीं होता। ड्राइवर अपने ड्राइविंग कर रहा है, हम तो कार में बैठे हैं और ठंड भी नहीं लगती। बच्चे अक्सर बोलते हैं कि काश मेरे पास वीडियो गेम होता ना, तो भाई मैं तो रजाई में पड़ा पड़ा वीडियो गेम ही खेलता रहता। तो गाइस, अगर हम बात करें विज़न की, तो सबके विज़न अपने अलग अलग होते हैं। हाउसवाइफ का होता है काश यार बर्तन मांजने की मशीन होती ना, तो मैं बर्तन मशीन से मांज लेती, मांजने ही नहीं पड़ते, और ना ही हमें सर्वेंट को या मेड को हमें पैसे भी नहीं देने पड़ते। इस तरीके के हम इमेजिनेशन अक्सर करते हैं, उसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे आई विश। अब मैं आपको कुछ डिफरेंसेस बता रही हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमने यहाँ पे 2 कैटेगरी डिवाइड कर ली, ठीक है। एक कैटेगरी में तो हमने लिख दिया THING, ठीक है। थिंग्स का मतलब होता है चीज़ें, ठीक है, थिंग्स या ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एक हमने कैटेगरी में लिख दिया एक्शंस। आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर आप थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को देखेंगे तो यू विल बी एबल टू सी इट क्लियरली, आपको क्लियरली दिखाई देगा। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको बोर्ड पे ध्यान नहीं देना है, एग्जैक्टली मुझे सुनना है। आपको बोर्ड पे मैं केवल इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको जब आप वीडियो देख लें, आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाए, तो आपको एक आइडिया रहे कि आपने ये वीडियो को देख चुके हैं आप, और जो भी बोर्ड पर लिखा है इसके बारे में आप समझ चुके हैं। ये एक छोटा सा ब्रीफ होता है ताकि आपको माइंड पे एक जोर पड़ता रहे कि हाँ हमने इस बारे में सीख लिया है। तो गाइज, आपको मुझे सुनना है, आपको बोर्ड पे केवल एक आइडिया चाहिए कि मैंने आपको क्या बताया है, क्या लिखा है, स्पेलिंग क्या होनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट। तो अभी हम चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो गाइज देखिए,
हमारा जो इमेजिनेशन होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है कि काश मेरे पास हेलीकॉप्टर हो, आई विश आई हैड हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो मैंने चीज़ की बात की। मैंने बोला काश मेरे पास डायमंड रिंग हो, आई विश आई हैड डायमंड रिंग। हालांकि अब डायमंड रिंग बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट लोग अक्सर विज़न करते हैं कि काश मेरे पास डायमंड रिंग हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई काश मेरे पास मर्सिडीज़ हो। ठीक है, तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम चीज़ों की बात कर रहे हैं। ठीक है, थिंग्स की बात कर रहे हैं। दूसरा हमारा जो विज़न होता है वो इस तरीके से होता है, काश मैं प्लेन को उड़ाऊं। तो वहाँ हम चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ हम एक्शन करने का इमेजिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, काश मैं ट्रैवलिंग करूं मुंबई टू लंदन। ठीक है, वहाँ मैंने आपको किसी चीज़ का होना ना होने का इमेजिनेशन नहीं बताया है, वहाँ मैंने आपको एक्शन की बात की है। मैंने बोला काश मैं फरारी चलाऊं, तो वहाँ पे भी मैंने ड्राइव की बात की है, मैंने आपको चीज़ का होना ना होने की बात नहीं की है। ठीक है, काश मैं 2 करोड़ लोगों के सामने प्रेजेंटेशन दूं, तो यहाँ पे भी मैंने एक्शंस की बात की है, चीज़ की बात नहीं की है। तो गाइस अभी जो हम स्ट्रक्चर सीख रहे हैं ये हम चीज़ों का सीख रहे हैं, अभी हम एक्शंस का नहीं सीख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्शन का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब एग्जैक्टली बात क्या कहते हैं कि मेरे पास हेलीकॉप्टर हो, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है गाइस, आई विश, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने का मतलब है हम सांस लेते हैं, जैसे आई विश काश, तो हम एक आधी सेकंड के लिए हम सांस लेने के लिए रुक जाते हैं, काश। उसके बाद आपको याद रखना है आई हैड लगाना है। ठीक है, आई हैड के बाद आपको लगा देना है जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ ताकि आप इसको और भी अच्छे से समझ पाएँ। मान लेते हैं आपके पापा आपको बाइक दिला रहे हैं, तो आपने पापा से बोला पापा मुझे बाइक चाहिए, और आपके पापा बोल रहे हैं ठीक है भाई तू जा मार्केट और प्लेटिना ले ले। तो आप क्या करेंगे, मार्केट तो चले जाएंगे, प्लेटिना आपके पास आ भी जाएगी। बट जब आपके पास प्लेटिना ऑलरेडी आ जाएगी तो आपका विज़न जो होगा ना वो होगा भाई प्लेटिना की जगह हम मेरे पास KTM हो, जो शायद बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो हमारे विज़न जितना हमारे पास है हम उससे कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो आप बोलेंगे आई विश आई हैड KTM बाइक। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास कोई बाइक ही नहीं है। ठीक है, तो आपका विज़न होगा भाई कम से कम एक बाइक तो हो मेरे पास, काश मेरे पास एक बाइक होती, आई विश आई हैड अ बाइक। मैंने बोला काश मेरे लंबे बाल होते, आई विश आई हैड लॉन्ग हेयर। ठीक है, काश मेरे पास 1000 ड्रेसेस होती, आई विश आई हैड 10,000 ड्रेसेस और 1000 ड्रेसेस। भाई काश मेरे पास आईफोन होता, आई विश आई हैड आईफोन। बहुत सारे बच्चे विश करते हैं कि उनके पास लैपटॉप हो तो वो आसानी से अपने नोट्स बना लें, तो बोलेंगे आई विश आई हैड अ लैपटॉप। आपके पास पेन नहीं है, आप बोलेंगे काश मेरे पास यार पेन होता तो मैं जल्दी जल्दी लिख लेता, काश मेरे पास 3-4 पेन होते ना तो मैं कलरफुल लिखता नोट्स, आई विश आई हैड कलरफुल पेन्स। तो गाइस ये हमारी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ के बारे में इमेजिनेशन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास ये होता, काश मेरे पास ताजमहल होता, आई विश आई हैड ताजमहल। तो बहुत सारे हमारे इमेजिनेशन होते हैं जो रियलिस्टिक होते हैं, बहुत सारे इमेजिनेशन होते हैं जो कंप्लीट नहीं हो पाते, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो हम कंप्लीट कर पाते हैं। तो जब भी आपको लगे इस स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो आई विश आई हैड और उसके बाद आप चीज़ का नाम लगा सकते हैं। आप कहेंगे काश मेरा बीच के पास है ना मेरा फार्म हाउस बना हुआ होता, आई विश आई हैड अ फार्म हाउस नियर द बीच।
काश मेरा मुंबई में फ्लैट होता, आई विश आई हैड अ फ्लैट इन मुंबई। काश यार यूएसए में मेरे पास बहुत बड़ा बंगलो होता, आई विश आई हैड अ बंगलो इन यूएसए। ठीक है, तो ये हमारा इमेजिनेशन है, आप इसकी बात करेंगे। आपके बहुत सारे सपने भी होंगे, उन सपनों की बात करेंगे कि भाई मेरे पास ये होता वो होता। सपने हमारे बड़े होने चाहिए ताकि हम उनको रियल में ला सकें, उन्हें पूरा कर सकें। सो गाइज दिस विल बी द एंड ऑफ द क्लास। आपकी प्रैक्टिस स्ट्रक्चर ये है, कम से कम आपको 20 चीज़ों की बात करनी है कि मेरे पास ये होता वो होता, फलाना होता, डिमका होता, जो भी आपका मन करे आप बात कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको फिर से क्लियर करूँगी। कल हम बात करेंगे एक्शन की, काश मैं ये करता, काश मैं वो करता, काश मैं ये कर पाता, उन सब चीज़ों की बात करेंगे। सो आई हैव टू से बाय अगेन टू यू, वी विल बी मीटिंग टुमारो विथ समथिंग न्यू। Thank you so much. Have a nice day.